सबको नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट्स इसकी ओर इशारा कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि इस प्रकार का टॉपिक लिया जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो जूनियर क्लासेस से लेकर के सीनियर क्लासेस तक इसकी एप्लीकेशंस बहुत होती हैं। जगह जगह इसके जो है ना यूटिलाइज़ किया जाता है, इसको फैक्टर्स बहुत यूटिलाइज़ होता है और ये स्कूल्स के सभी एग्जामिनेशंस में इसका कहीं ना कहीं रोल है और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में भी है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ठीक छोटी क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से ही आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करें तो मुझे लगता है कि आप की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप इसका ऊपर ध्यान दें। तो हम जो है आइए करते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर चलते हैं। और फैक्टराइजेशन हम अरिथमेटिक में करेंगे। अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन में आप जो करते हैं वो बहुत ही जो लेंथी प्रोसेस होता है। हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही आसान है। तो आप देखेंगे जो हम करेंगे, देखिए आप जो करते हैं, मान लीजिए आप करते हैं 200 का फैक्टराइज, आपका लिखा आता है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। और प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पहले तो ये आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अब जैसे 2 है जो विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, और वो प्राइम है। सो 2 हो गया। और 3 किसी और से डिवाइड होता है, नहीं होता। एंड 5 और 7 और 11 ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते, केवल 2 से, अपने से और सेल्फ से, और 1 से होते हैं। तो और 13। और स्टूडेंट्स आगे एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कई बार बड़े नंबर्स का पता नहीं चल पाता है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं 213 या 2013, बताइए प्राइम है कि नहीं। तो आप थोड़ा असमझ में पड़ जाएंगे, पता नहीं ये किसी से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, प्राइम है कि नहीं है। इसका भी हम एक वीडियो जारी करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये प्राइम नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ये छोटे नंबर्स तो आपको याद हैं, आप बता सकते हैं कि ये नंबर जो है किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में हम जैसे 200 का करना है तो ऐसे करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो ये 100 हुआ। और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 50 हुआ। और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, ये 25 हुआ। और फिर ये किससे होता है डिवाइड, 5 से होगा तो ये 5 हुआ। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हुआ। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम फैक्टर किए। और ये इसके फैक्टर हैं, यानी 200 के जो फैक्टर्स आए वही आए। 2 कितनी टाइम है, 2 आया 3 टाइम है, तो 2 रेज़ टू की पावर 3 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 3 बार आया है, ऊपर पावर 3 लगा दिया है, तो इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है। और 5 कितनी टाइम्स है, 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ये आया है। तो हमने स्टूडेंट से इतना लंबा प्रोसेस किया है। और हम जो है इसमें चांसेस क्या होते हैं, गलती के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड करना है, कई बार डिवाइड करना है। और हम अगर देखें, हम क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि 200 को देखते ही आंसर ये लिख दें 2 रेज़ टू की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 2, ये क्या पॉसिबल है? यस है पॉसिबल। तो आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं इस प्रैक्टिस को और देखते हैं ये कैसे हम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स 10 के जो फैक्टर हैं, 10 के जो प्राइम फैक्टर हैं, आप समझ लें इसको। और 2 × 5, ठीक है, ये 10 के फैक्टर्स हैं। तो याद हैं सबको, 2 × 5, 2 × 5 10 होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स 10 के जो फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हम जो है कैसे करेंगे। 10 के फैक्टर्स हम आप जानते हैं 2 × 2 एंड 5 × 5, ये हमारे रहेगा 10 के फैक्टर्स करने का। तो ये कैसे आया मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू की पावर 2, 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। यस, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। देखिए इसका जो रिज़ल्ट है, जो 10 है, 10 में क्या जीरो है, कितने जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है। तो एक बार ही 2 आया और एक बार ही 5 आया है। और 100 में कितनी जीरो हैं आपकी, 100 में 2 जीरो हैं, तो
तो इसमें आपके 2 बार 2 आए हैं और 2 बार 5 आए हैं। तो आप सीधा लिख देंगे इस प्रकार से। ये कैसे आए हैं आप करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई 2 टू द 4 और 5 5 द 25 एंड 4 इंटू 25 ये हुआ 100। तो ये फैक्टर्स हो गए, यानी हम सारे जो ये 2 एंड 2 हैं 5 5 सारे जो ये फैक्टर्स ये होते हैं कि सारे जो नंबर हैं ये 2 और 5 100 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये फैक्टर्स हुए। और ये फैक्टर्स हमने कैसे निकाले वो अभी 200 का करके दिखाया था, और 100 का भी ऐसे ही हमें करके दिखा सकते हैं। लेकिन हमें ये याद है, ये लर्न है, अब ये याद हो गया कि 10 करते हैं तो 2 इंटू 5 होता है, और 100 करते हैं तो पावर 2 आ गई। 2 बार 2 आ गया और 2 बार 5 आ गया, यानी अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब आइए 1000 पर करते हैं। 1000 के अगर फैक्टर हैं, एक तो तरीका ये है, देखिए डिवाइड करें इसको। हम क्यों डिवाइड करें स्टूडेंट्स, टीचर्स भी इस प्रकार से पढ़ाएं, और हमें पता है 2 इसको अगर करते हैं तो ये 500 हुआ, और हम 2 से फिर करते हैं तो 250 हुआ। 2 टू 4 2 5 10, फिर 2 से करते हैं तो क्या हुआ 1 2 5, और फिर हम ये 2 से नहीं कर पाएंगे, 5 से करेंगे तो 5 2 5 एंड फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 एंड फिर 5 से करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो रूल यहाँ पर हमने फिट किया था वही आ रहा है। 2 रेज़ टू की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 3, यानी अगर 0 3 हैं, अगर आपकी 3 ज़ीरोज़ हैं और 3 ज़ीरोज़ हैं तो क्या आएगा, तो 2 एंड 5 3 टाइम्स आएंगे। यस क्लियर है आपको? यस क्लियर हो गया। तो हाँ 10 है तो कितनी बार 2 एंड 5 आएंगे, 1 बार। 100 है तो कितनी बार 2 बार आएंगे। 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। और 1000 है तो 2 की पावर 3 एंड 5 की 3। इस प्रकार से अगर 10,000 लिखना है तो बताइए स्टूडेंट्स क्या कितना आना चाहिए। 2 कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए। 5 कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं ना डायरेक्ट, नहीं तो आप डिवाइड करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब ये बताइए 1 लाख आ जाए तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। यस आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप। यस तो 2 की पावर क्या आएगी, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 5, और 5 की पावर क्या आएगी, दैट्स अ 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं, ये रिज़ल्ट आप जो है कैसे आया वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो रिज़ल्ट हैं ये हमने इसको मेमोराइज भी हो गया। आप कोई भी जो नंबर आ जाएगा हम जो है उसको कर सकते हैं। तो उससे पहले हम आगे फैक्टराइज करें तो एक और बात हम ध्यान में रख लेंगे क्या, जैसे 2 के फैक्टर आप जानते हैं 2 ही होगा। 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 रेज़ टू की पावर 1, और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आया, तो ये 2 की पावर 2 आ जाती है, ध्यान रखें। और 8 है तो 8 क्या आएगी पावर बताइए, 2 रेज़ टू की पावर 3 आएगी। और 16 क्या आएगी बताइए, 2 रेज़ टू की पावर 4 आएगी। और 32 क्या आएगी बताइए, 2 की पावर कितनी, 2 कितनी बार आएगा इसमें, 5 बार। और 64 है तो 2 कितनी बार आएगा इसमें, 6 बार आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर है। और ऐसे ही 3 है, जो 3 है तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 1 तो 3 एक ही बार आएगा। और फिर 9 में 3 कितने टाइम आएगा, तो 2 टाइम्स आएगा, तो 3 की पावर 2। और 27 में 3 कितनी बार आया है, 3 बार 3 आया है, तो 3 रेज़ टू की पावर 3। तो 81 में 3 कितनी बार आया है, 3 की रेज़ टू की पावर 4। और 243 है तो इसमें 3 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। और ये है 7 to 9 में 3 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स आया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना आसान यहाँ पर ये टेबल बन गई है, और इसका आपको रिज़ल्ट भी सामने दिखाई दे रहा है, इसका साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे, और आगे बहुत काम आने वाला है ये। अब ऐसे नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है, नेक्स्ट है 5। आपको 5 है तो 5 के फैक्टर करें, 5 इंटू 1, 5 कितनी बार आ गया, 1 टाइम्स। और फिर 25 है, 25 कितनी बार आ रहा है, 25 में 5 इंटू 5 तो 2 टाइम्स आ रहा है। और फिर 125 में 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5
3 टाइम्स आ रहा है 5 रेज़ टू की पावर 3। इट मीन्स क्या है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 ऊपर पावर 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब 5 इंटू 3 नहीं है ये, तो 5 को 3 टाइम्स किया गया है, ये है। और फिर 625 में 5 कितनी बार आ रहा है ये बताइए, 5 की पावर 4 बार आ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो आगे 3 to 5 यानी ये 5 रेज़ टू की पावर 5, ठीक है। तो हम कितना आगे ले सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो ये इतना काम नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए जब बड़े नंबर आएंगे तो इस प्रकार की, लेकिन जब आपके लेवल के नंबर हैं इतनी जरूरत नहीं है तो 1 2 3 तक चल जाएगा काम। तो ये तो पता ही होना चाहिए सबको, ये सब पता होना चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये पता होना चाहिए, बस इतना ही अभी आपके लिए। आगे हम कर लें, इसको रिवाइज करते रहें तो सब आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए हम जो है इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो फैक्टर्स कैसे करना है इन्हें की हम एप्लीकेशन करेंगे, 10 और जो 2 और 3 और 5 की हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर्स करने का वे है, अब देखिए 10 का आपको पता ही है, 10 का मतलब है क्या है बताइए, 2 इंटू 5, ये आप जानते हैं। अब आइए 10 के बजाय हम 100 नहीं लेंगे, हम लेंगे 20। अब 20 के फैक्टर्स आप जो है एक तो डिवाइड करके करते हैं, 20 का मतलब पता है 2 इंटू 10 होता है। 10 के फैक्टर पता है 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर पता है और साथ में 2 और लिखा हुआ है, तो 2 एक बार और हो गया, तो 2 इंटू 5 में ये तो 10 हो गया, 2 एक बार और आ गया तो 2 बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। कैसे, एक तो 10 में से 2 आ गया, एक यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर 2 है, तो 2 बार 2 आ गई, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 लिख सकते हैं। नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो आप डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में देखना पड़ेगा कि कितनी बार 2 आया है। यहाँ तो हमें ये पता है कि 10 का मतलब है 2 इंटू 5, 2 और 5 एक एक बार आया है, लेकिन एक 2 और था इसलिए 2 बार आ गया है, तो 30। अब 30 बताइए, 30 का क्या मतलब है, 30 में 0 मतलब 10 होता है, 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 मतलब 10 मीन्स हमें पता है 2 और 5 होता है, तो आ गया, ठीक है। ऐसे 40 का मतलब आपको पता है, 40 मीन्स होता है 4 इंटू 10, 10 का मतलब पता है आपको 2 और 5, लेकिन 4 आपको बताया था 2 की पावर 2 और आ गया, तो आप जो है अभी लिख कर क्या करें, 4 को 2 की 2 लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो आप 2 कितनी बार आ गया है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो 2 कितनी बार आ गया है, टोटल 3 टाइम्स आ गया है। पावर को ऐड कर देते हैं, 2 + 1 और ये 5, तो आप जो है सीधा आंसर लिख सकते हैं। ऐसे 50 है, जैसे 50 का बताइए कैसे करेंगे, 50 मतलब मीन्स है 5 इंटू 10, 10 के पता है आपको, तो 5 इंटू 10, 10 मीन्स पता है 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 कुछ भी लिख लीजिए। तो 5 कितने टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो आप इसको ओरल ही लिख सकते हैं 10। ऐसे 60 का बताइए, 60 का कैसे कर सकते हैं हम, 60 मीन्स 6 इंटू 10 हो गया, तो 10 का आपको पता है 5 इंटू 2 है, लेकिन 6 का भी आपको पता होना चाहिए, 6 3 इंटू 2 है, तो ये आपको ये अभी तो लिख कर रहे हैं, ये ओरल कर सकते हैं। तो यहाँ 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स आया है, और 5 इंटू 3, तो ये अभी छोटे नंबर्स का किया है स्टूडेंट्स। हम बड़े नंबर्स का भी हम यहाँ कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब आइए 200 का, यस 200 एक अभी हमने किया था, बहुत बड़ा नंबर, यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मीन्स क्या है, 2 इंटू 100 है, और 100 के आपको पता है क्या कैसे फैक्टर हो सकते हैं, 10 के थे 2 इंटू 5 और 100 के हो गए, पावर बढ़ा दो एक एक, 2 की 2 एंड 5 की 2, ठीक है। तो आप ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू की पावर 3 और 5 रेज़ टू की पावर 2। देखिए किस प्रकार से हम जो है ये हम बिना कुछ लिखे 2 रेज़ टू की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया है यहाँ पर और 5 2 बार आया है। तो 2 3 कैसे आया है आपको पता है, 100 में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अभी डिस्कस किया था। और इसी प्रकार से 300 का बताइए आंसर क्या होगा, 3 इंटू 100, 100 का पता है आपको, तो 3 का और लिख दो, 3 प्राइम नंबर है
और साथ में 100 का लिख दिया हमने 2 रेज़ टू की पावर 2 एंड 5 रेज़ टू की पावर 2। देखें कितना आसान हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों लिखो। आप बताइए 400 का क्या लिखेंगे? 400 का बताइए। 400 का हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? 400 में 4 इंटू 100, 100 के पता ही है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू की पावर 2, और 100 को आपको पता ही है 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो आप बताइए कितना हो गया? 2 की पावर कितना हुआ? 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2, तो 2 कितनी बार आया है, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स आया है, और यहाँ पर ये 2 आ गया है। तो इसी प्रकार से आप देखिए 500 का बताइए। 500 का आप डायरेक्ट अब आंसर लिख सकते हैं, हम फैक्टर नहीं लिखेंगे। 500 का मतलब है 2 की 2, 5 की पावर 2, तो 5 की 2 ऑलरेडी है, तो एक 5 यहाँ भी है, तो क्या हुआ? 2 रेज़ टू की पावर 2 और 5 रेज़ टू की पावर क्या आएगा? 3। आप जानते हैं कैसे आया? क्योंकि 5 इंटू 100 है, 100 का पता ही है आपको, 5 एक और ज़्यादा आ गया, इसलिए एक यहाँ पावर बढ़ा दी है। तो ऐसे 600 का भी लिख सकते हैं, ऐसे आप 700 का भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए ऐसे, और 800 का भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके हंड्रेड्स का अभी जो डिस्कस किया है, तो आप जो है इसको इस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम जैसे 3000 का करना है, यस, ये भी हम जो है मौखिक कर सकते हैं। आप जानते हैं 1000 का कैसे होता है? 1000 का कैसे होता है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। अब 3 0 है तो पावर 3 हो गया, तो आप लिखेंगे साथ में 3000 मीन्स आप समझते हैं 3000 मीन्स 3 इंटू 1000 होता है। 1000 के आपको पता है, और 3 और इसमें लगा देंगे तो देखो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 3। हम स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है, क्यों हम बच्चों को ज़्यादा हम फैक्टर करवाएं, ज़्यादा हम क्यों उनसे ज़्यादा डिवाइड करवाएं, हम क्यों उन्हें डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, उनको कंसेप्ट भी क्लियर है, 10 मीन्स क्या है, 100 मीन्स क्या है, 1000 मीन्स क्या है। हम क्यों ना हम आंसर इसका लिखवाएं हमारा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और बच्चों को कंसेप्ट भी पता है इसका, ये कैसे आया है, 10, 100, 1000 कैसे आया है। क्यों ना हम इस प्रकार से हम लिखवा दें, जो कि आगे कंपटीशन में है, या हम इसको जब कहीं एलसीएम एसएफ निकालते हैं तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और कई जगह इसका यूज़ किया जा सकता है फैक्टर्स का, एलसीएम निकालने में और एसएफ निकालने में, और भी बहुत सारी हमारे पास ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिसमें यूज़ इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं 3000 का। अब स्टूडेंट्स 3000 का वैसे अगर हम करेंगे तो आपको ये लगेगा कि देखिए हम कितना इसको, लगभग आधे से ज़्यादा पेज भर जाएगा इसका। हम जब 3000 के फैक्टर करके देखते हैं तो ये फैक्टर आप देखेंगे 3 टाइम या 3 टाइम, और यहाँ पर 3, तो 7 बार डिवाइड करना है स्टूडेंट, 7 टाइम्स, जब जा कर के कहीं और उसका फिर फैक्टर लिखेंगे, और ये जब है आपका आंसर आता है। देखिए कितना, मतलब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप बताइए इसको अगर हम इसको 4000 का अगर करना है तो बताइए 1000 का तो आप समझते ही हैं, 2 की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 3 एंड 4 और है साथ में। 4 मतलब क्या है, 2 की पावर 2 आएगा, है ना, 2 की पावर 2, और 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है, 2 5 टाइम्स आया है। कैसे आया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 टाइम्स यहाँ पर था, 2 टाइम्स यहाँ पर था, 3 + 2 5, यानी पावर को ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2 3 टाइम्स है, यहाँ पर 3 बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 5 टाइम्स हो गया ये। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप बताइए 5000 का भी आंसर बताइए क्या होगा। 5 एक बार ज़्यादा आ गया, 5 इंटू 1000 है ये, 1000 के पता ही है आपको, 2 की पावर 3 और 5 की 3 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4। यस, देखिए कितना फास्ट है आपके लिए ये, आप कितने फास्ट स्टूडेंट से ये कर सकते हैं, और इसका कंसेप्ट भी क्लियर है आपको कि ये क्यों आया 2 रेज़ टू की पावर 3 एंड 5 रेज़ टू की पावर 4, ये क्यों आया है, ये आपको क्लियर है। अब आइए 6000 पर, हम 6000 का करेंगे फ्रेंड्स। तो 6000 मीन्स क्या हुआ,
6 पता ही है स्टूडेंट्स आपको, 2 इंटू 3 होता है, और 1000 पता ही है आपको। और क्या है, हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 1000 मीन्स हमें पता है 2 रेज़ टू की पावर 3 है और 5 रेज़ टू की पावर 3 है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 1 है ये, और यहाँ 3 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 है। अब आपका एक 3 भी है और 5 की पावर 3 है, तो ये हम जो है लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे थाउजेंड्स वाले नंबर्स भी आप केवल सिंगल लाइन में आंसर लिख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्क है। आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वैदिक मैथमेटिक्स का ये जो टॉपिक है, विनकुलम जो टॉपिक है, विनकुलम से हम इसको कर रहे हैं, केवल देखते ही कर रहे हैं। और विनकुलम जो ऐसा एक सूत्र है, इसका मतलब है वॉच केयरफुली। तो आप जो इसको देखें और देखते ही आंसर निकालें। यस, तो विनकुलम से ही स्टूडेंट्स हम करेंगे अब 10,000 का। 10,000 का स्टूडेंट्स करिए। 10,000 आप जानते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो 2 रेज़ टू की पावर 4 एंड 5 रेज़ टू की पावर 4। यस, आप देखें डायरेक्ट हमें ये कंसेप्ट नहीं, तो स्टूडेंट्स आपको 10,000 का आप करके देखेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएंगी स्टूडेंट्स को, बीच में मिस्टेक भी कर सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड किया तो ये 2 फ़ायदा 10 30, देन 2 से डिवाइड किया अगेन 2 टू द 4, 2 फ़ायदा 10, फिर ये हुआ। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 फ़ायदा 10 0। देखिए कितना टाइम लग रहा है। फिर 2 से डिवाइड किया 2 6 द 10, 2 6 द 12, 2 टू द 4, 2 फ़ायदा 10। अभी किस पर जाएगा। अब स्टूडेंट्स जिनको आता है डिवाइड वो तो जल्दी करेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता बहुत धीरे धीरे करेंगे तो उससे बहुत टाइम लगेगा। 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 टू द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे और 5 टू द 10, 5 5 द 25। फिर 5 से करेंगे 5 5 द 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 कितनी टाइम्स है, 2 4 बार आ गया, हमने देखो लिखा। और 5 कितनी टाइम्स है, 4 बार है, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स है। तो आप इसका आंसर देखिए, हमने वहाँ पर जो जनरल फॉर्म लिखी है 10 की, 100 की, 1000 की, तो आप ये कर पा रहे हैं फैक्टर्स इसका। आप इसका जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे आगे जाकर बहुत यूज़ होना है इसका। तो अगर आप इसका 30,000 करना है स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं ना आप, बताइए। 10,000 पता ही है आपको, है ना। 30,000 मीन्स क्या होता है, 3 इंटू 10,000। तो 3 इंटू 10,000, 10,000 के पता ही है आपको, 2 रेज़ टू की पावर 4 एंड 5 रेज़ टू की पावर 4, है ना। तो कितना आसान है फ्रेंड्स। ये हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करने हैं, याद रखना एक वर्ड प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। यानी हम देख रहे हैं केवल 2 3 5 7 ये नंबर हम यहाँ पर अभी डिस्कस किया है आपसे, 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम हैं और इन्हीं से फैक्टर करने हैं। तो ये प्राइम आपके जो नंबर्स हैं आपको याद रखना है, जो डिवाइड होते हैं केवल अपने आप से और 1 से और किसी से नहीं होते, उन्हीं से फैक्टर करने हैं। तो आपको याद रखना है। और आपके 10 का मीनिंग हमने समझा दिया है, 10 और 100, 1000, 1000, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए 30,000, अब आप 40,000 भी आप कर सकते हैं ना। 50,000 का आप कर सकते हैं, आप करिए। और कई स्टूडेंट्स ये कहते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए दीजिए, ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 60,000 और 70,000 और 80,000, ठीक है। ये आप जो है इनका करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और इनके फैक्टराइज करेंगे और पेरेंट्स को दिखाएंगे। देखो और उनसे पूछना है, देखो मैंने ये सिंगल लाइन में आंसर लिखा है, और वो पूछेंगे कैसे हुआ, तो आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है कि 10 का कैसे करना है, 100 का कैसे करना है, 1000 का कैसे करना है, 10,000 का कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये आप सबको बताना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम, और अभी जो 100 10,000 करना है किया, तो हम मान लीजिए और बीच के जो और भी बहुत सारे नंबर हैं वो लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए
अब जैसे मान लीजिए हमने करना है 150 का करना है, तो 150 का भी करना है तो आप जानते हैं 10 का तो पता ही है, 15 मीन्स 15 इंटू 10, और 10 का आपको पता ही है, और 15 का हमें आता ही है, 5 3 था 15, तो 5 3 था 15, और आपको 10 का पता ही है 2 इंटू 5, ठीक है। और आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 2 टाइम आ गया यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 भी पहले लिख सकते हैं, और फिर 3 लिख दो, और फिर 5 लिख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। 5 कितने टाइम है, 2 टाइम्स। तो आपको 10 के आ गए, तो आप बाकी जो नंबर बचेगा बहुत छोटा नंबर बचेगा, और अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर बचता है तो उसके भी तरीके हमें पता है कि जैसे हमने किया था 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, ऐसे 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आइए हम जैसे 160 का करना है, 160 का क्या होगा बताइए, 16 इंटू 10 होता है ये। 16 में 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आता है बताइए, या 16 का मतलब इसे आसान करने के लिए 4 इंटू 4 करिएगा, और 4 क्या होता है, 2 की 2, फिर दूसरा 4 क्या होता है, 2 की 2, तो 2 कितनी बार आ गया, 4 टाइम आ गया, है ना। 4 द 16 होता है, तो 4 जो है कितने टाइम है, 4 मतलब है 2 की पावर 2, 4 क्या मतलब है 2 की 2, तो हमने डिस्कस किया ही था। और 10 मीन्स 2 इंटू 5 है, तो आपका जो है डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू की पावर 5, और 5 ये हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कोई भी नंबर जो लेते हैं, और अभी जो बड़े नंबर्स जो होते हैं उसको कैसे करना है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए करते हैं 210 का। 210 मीन्स आपको पता ही है 21 इंटू 10, 10 के पता ही है, और 21 के भी पता है हमें, 3 इंटू 7, 3 21 हो गया, और 10 पता है, 2 इंटू 5 हमें पता है, तो आप ये डायरेक्ट आंसर देखो लिख पा रहे हैं। ऐसे आप कर रहे हैं, मान लीजिए 310 का कैसे करेंगे, देखिए 310 का आप जानते ही हैं 31 इंटू 10, 31 अपने आप में प्राइम है, तो 31 इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 5, देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नंबर हैं आप कर पाते हैं, और आप कर रहे हैं ये प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स करना आपके लिए अब कितना आसान हो गया है, और बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो हम ये कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की स्टूडेंट्स, इसको भी थोड़ा सा और डीपली में जाएंगे, हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, लेकिन पहले एक और इसमें फैक्टर्स में एक बात और करनी है, वो क्या है, ऑल फैक्टर्स क्या होंगे। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे, ऑल फैक्टर्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। अब इसमें टोटल फैक्टर्स में हम केवल प्राइम नहीं लेंगे, इसमें कोई भी आ सकता है। अब जैसे 10 के टोटल फैक्टर्स बताने हैं, तो इसका भी हम जो है शॉर्टकट बताएंगे, बात करेंगे 10 का शॉर्टकट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 के क्या होंगे बताइए। तो हमने सब नंबर्स वो लेने हैं जो 10 को डिवाइड कर दें, वो नंबर है, यानी वो फैक्टर्स होंगे सारे, यानी जो 10 को डिवाइड। क्या 1 जो है 10 को डिवाइड करेगा, यस। क्या 2 करेगा, यस। क्या 3 करेगा, नो। क्या 4 करेगा, नो। क्या 5 करेगा, यस। क्या 6 करेगा, नो। क्या 7 डिवाइड कर देगा इसको, नो। क्या 8, नो। क्या 9, नो। क्या 10, यस, 10 से करेगा। तो आपको इस प्रकार से डिवाइड करके देखना है। तो आपको ये कितने फैक्टर हो गए, ये 4 फैक्टर्स हो गए, आपके टोटल फैक्टर्स 4 हो गए। किसी नंबर्स के ये आपके जो है 4 फैक्टर्स हो गए, और आपको स्टूडेंट्स को ये ऐसे करके देखना होता है। बट हम इसका एक वैदिक मैथमेटिक्स वे बात करेंगे कि हम ये फैक्टर्स कैसे करते हैं, कैसे टोटल निकालते हैं। ये तो स्टूडेंट छोटा नंबर था, अगर ये बहुत बड़ा नंबर है, लाखों में है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इतने बड़े नंबर्स को, ठीक है ना। तो हम एक बात आपको बता दें, इसका अगर तरीका अब बात कर रहे हैं कैसे वैदिक में से कैसे निकालें। जैसे 10 के हम पहले प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर से ही टोटल निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं टोटल फैक्टर। यहाँ 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, ठीक है, 5 की पावर 1 है,
और यहाँ दोनों में 1 1 है, तो 1 1 में हमेशा 1 1 और ऐड करो, मतलब 1 ऐड करना है, चाहे कुछ भी आ जाए ऊपर पावर, 1 ऐड करना, एकाधिकेन पूर्वेना, यानी एकाधिकेन करना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लिखते ही आंसर आ जाएगा। नंबर को लिखते ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए तो क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, तो क्या होंगे बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे बताइए 10 के, क्या होंगे 2 × 2, क्या होंगे 4 आ जाएंगे, बस डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कैसे 2 कैसे आया, इसमें 1 ऐड करिए और इसमें 1 ऐड करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 20 के अगर करते हैं तो जानते हैं 2 × 10 होता है, 10 का पता ही है आपको, तो इसका बन गया 2 2 बार आ जाएगा इसमें। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक 2 यहाँ एक यहाँ है ना, तो 2 टाइम्स आ गया, तो इसका टोटल फैक्टर्स क्या होंगे 3 × 2। कैसे आया 3 × 2, हमें यहाँ बताया गया था एकाधिकेन पूर्वेना, यानी इसमें एक 1 ऐड करना है और इसमें भी 1 ऐड करना है, तो 3 × 2 यानी 6 फैक्टर्स आएंगे। आप देख रहे हैं 6 ही आएंगे या नहीं आएंगे, देख लीजिए एक बार करके। तो 20 के फैक्टर्स करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या ये 1 से डिवाइड होता है, यस, क्या 2 से होता है, यस, क्या ये 3 से होता है, नो, क्या ये 4 से होता है, यस, क्या ये 5 से होता है, यस, क्या 6 से होगा, नो, क्या 7 से होगा, नो, क्या 8 से होगा, नो, 10 से, यस, 11 से, नो, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, सारा चेक करना होगा आपको, 70 से, 18 से, 90 से, 20 से, तो ये 20 से हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो अब कितने नंबर से हमने डिवाइड करके देखा है ना, 20 नंबर से डिवाइड करके देखा, तो पता चला कि ये कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6। यस, हमने 6 कैसे निकाला था, बड़े आराम से 20 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स करो पहले, 2 × 10 होता है, 10 को हम 2 × 5 लिखते हैं और 2 की पावर 2 है ये, और आप जानते हैं एकाधिकेन करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 3 × 2 सीधा 6 लिख देते हैं। कितना आसान है ना, आसान। तो स्टूडेंट्स आपको ये हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें प्राइम के अलावा दूसरे भी नंबर आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, जो है इस प्रकार से निकालते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स, यानी एकाधिकेन, पहला ही सूत्र है इसका, पहले सूत्र से ही हमने किया है। तो आप देखिए हम जो है और नंबर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको जैसे 10 से किया और 100 के भी पता है, 100 के कितने फैक्टर्स होंगे बताइए, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 2 की पावर, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 की 2 5 की 2, बताइए टोटल 100 कितने आएंगे, टोटल फैक्टर्स बताओ जल्दी से, क्या हो गए, एक एक फैक्टर्स कर रहे हैं। इसी प्रकार से 1000 में देख सकते हैं कि यहाँ जो 1000 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 1000 के कैसे करने हैं आपको पता है। 1000 में जैसे 100 के थे आपके 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 2 की 2 5 की 2, और ऐसे 1000 के हम कर सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की 3। तो टोटल फैक्टर्स क्या हुए इसके बताइए, टोटल फैक्टर्स हुए इसके 4 × 4, कहाँ से आया 4, एक एक पावर इसमें ऐड करनी है, तो 4 × 4 टोटल 16 हुआ। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 16 कैसे आया, नहीं तो आपको सारे नंबर्स डिवाइड करके देखने पड़ते, 16 टाइम्स ये डिवाइड करना पड़ता। ऐसे 2000 बताइए, 2000 में हम ये बताने हैं कि टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल फैक्टर्स ऑफ 2000 बताइए कैसे होंगे, टोटल फैक्टर्स होंगे इसके 2000 के, यानी हमने प्राइम फैक्टर्स पता है कि ऐसे करते हैं, 2000 मीन्स पता है 3 0 आते हैं, तो 2 की 3 एंड 5 की 3 और एक साथ में 2 और ले लिया 2000 के लिए 2 का, तो टोटल पावर हुई 2 की 4, क्योंकि ये 1 है, 1 × 3 1 + 3 4, तो 4 आया। तो प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। प्राइम फैक्टर्स के बाद टोटल कैसे आए, एक एक ऐड करना है, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 + 1 5 एंड 3 + 1 4, तो ये 20 हुआ और ये हो गया। और इसी प्रकार से 1 लाख, देखिए कि ये ओलंपियाड में आया था एक बार 7th क्लास के,
तो 10 लाख के टोटल फैक्टर्स बताइए। तो आप जानते हैं 10 लाख के पहले प्राइम फैक्टर्स किए, आप जानते हैं 5 जीरो हैं, बस सीधा लिख दिया 2 की 5 एंड 5 की 5, और टोटल फैक्टर्स क्या हो गए 6 इंटू 6, तो क्या हुआ 36। यस, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स किस प्रकार से अब 1 लाख को हम 36 टाइम डिवाइड करते, 36 बार डिवाइड करते, तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा टाइम लगता है और कितनी हमारी मेहनत ज़्यादा लगती, और उसी कम मेहनत में हम जो है वही आंसर निकाल पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये हम जो है इसका जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह यूज़ होगा, एलसीएम में, एचसीएफ में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में जब आप बड़े होकर के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसको बहुत जगह इसका जो है अप्लाई इसको किया जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा अपने जो परिचित हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है। आप भेज नहीं रहे हैं, आप इसको भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा, यस, और मुझे खुशी होगी, और मैं ज़्यादा बना पाऊँगा वीडियो, हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है कम भेजते हो और कम अपने फ्रेंड्स को बताते हो। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, सबके काम आने वाले हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। तो हम जो है इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सबको नमस्ते।